पार्टी कर रहा एक पूरा परिवार गर्मियों की तपती गर्मी में जमकर मर गया। एक आदमी ने एक लड़की के पास जाकर उसका सिर उठाया तो पाया कि उसकी त्वचा नरम और लचीली थी। वह जमी हुई नहीं थी, बल्कि इस अचानक आई बर्फबारी की वजह से मरी थी। गर्मियों में 48 डिग्री तापमान वाले अर्जेंटीना में अचानक भयंकर बर्फबारी ने सब कुछ तबाह कर दिया। बर्फ को छूते ही हर कोई तुरंत मर गया। कारें, फोन और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए। केवल कुछ लोग जो घरों के अंदर थे बच पाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस बर्फबारी के पीछे की भयानक सच्चाई का पता चला। यह एक नई साइंस फिक्शन साहसिक टीवी सीरीज है, नेविगेटर। पहला एपिसोड। 5 पुराने दोस्त एक साथ ताश खेलने के लिए इकट्ठा हुए। खेल के बीच अचानक बिजली चली गई। अजीब बात यह थी कि उसी पल सभी के फोन भी बंद हो गए। उसी वक्त घर की मालकिन घबराई हुई नीचे आई और अपने पति ओल्ड रे को बताया कि उसने खिड़की से देखा कि पड़ोसी सड़क पर गिर गया है। रे ने खिड़की से झांका और अनुमान लगाया कि शायद उसे दिल का दौरा पड़ा हो। वह मदद के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था कि बाहर जोरदार धमाका हुआ। एक कार टकराई थी और ड्राइवर का हाथ खिड़की से बाहर लटक रहा था। वह बेहोश लग रहा था। फिर उन्होंने देखा कि बाहर बर्फ जैसी कोई चीज गिर रही थी, लेकिन यह 48 डिग्री गर्मी वाला गर्मी का मौसम था। सब हैरान थे। तभी सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा कि उन्होंने हाल ही में खबरों में सुना था कि एक पावर स्टेशन में आग लगी थी। यह बर्फ जैसी चीज शायद राख हो सकती है। मालकिन ने तुरंत अपने पति को रोका और कहा कि पड़ोसी ने शायद इस राख को सांस में लेकर जहर खा लिया हो, इसलिए बाहर न जाएं। बुजुर्ग को अचानक कुछ याद आया और वह घबराकर अपना फोन निकालने लगे। उन्होंने सबको अपने परिवार को फोन करके बाहर न निकलने की चेतावनी देने को कहा, लेकिन फोन तो पहले ही बंद हो चुके थे। रे ने सोचा कि लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसने कुछ बटन दबाए तो पाया कि वह भी काम नहीं कर रहा। अब सबको समझ आ गया कि मामला गंभीर है। रे ने होश संभालते हुए सबको निर्देश दिए कि पर्दों और चादरों का इस्तेमाल करके घर के हवा लीक होने वाले हिस्सों को बंद कर दें। सब काम में जुट गए, लेकिन बुजुर्ग कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वह खिड़की के पास रुककर थोड़ी देर बाहर देखते रहे, फिर चुपके से कोट रैक से कपड़े उठाकर पहन ली और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगे। दोस्तों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक दोस्त को धक्का दे दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि उन्हें अपने बच्चों के पास जाना है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकले, कुछ गलत हो गया। खिड़की से दोस्तों ने देखा कि बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़े और उनकी सांसें थम गईं। सब चुपचाप दुखी हो गए। तभी घर में तेज खटखटाने की आवाज आई। आवाज के पीछे जाकर उन्होंने पाया कि यह बेसमेंट से आ रही थी। एक औरत मदद मांग रही थी। रे ने एक स्टोरेज कैबिनेट हटाया जिसके पीछे एक लोहे का दरवाजा था। रे ने बताया कि यह दरवाजा गैरेज की ओर जाता है, लेकिन उनके बचपन में उनके पिता ने इसे ब्लॉक कर दिया था और दशकों से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। रे ने बाहर की औरत से पूछा कि वह उनके गैरेज में क्या कर रही है। उसने बताया कि वह एक डिलीवरी वर्कर है और उनके लिए शराब लाई थी, लेकिन एक दोस्त को शक हुआ क्योंकि उसने शराब ऑर्डर करने वाले ऐप पर देखा था कि डिलीवरी पर्सन पुरुष था। औरत ने बताया कि वह अपने भाई की जगह डिलीवरी करने आई थी और उसकी गाड़ी बाहर खराब हो गई। दरवाजा खोलकर और गाड़ी की पुष्टि करने के बाद उन्होंने उसे अंदर आने दिया, लेकिन एक दोस्त जुआन ने गैरेज के रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। वह गैरेज में गया जहां कई गाड़ियां खड़ी थीं। जुआन ने सोचा कि गाड़ी चलाकर बाहर निकला जाए तो शायद जहर से बचा जा सकता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। रे ने कुछ किताबें देखकर अनुमान लगाया कि इस राख में शायद एक तीव्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP थी।